नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं उमेरवान सिंह नेगी और चलिए कोटद्वार स्पेशल में आपका स्वागत है। खबरें तो बहुत सारी है लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं 4 खबर कोटद्वार की। कोटद्वार में सबसे पहली खबर आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं वो कोटद्वार के घराट रोड में एक पुल में हुई मारपीट 2 दिन पहले। एक ऐसी रंजिश जिसमें 2 युवकों ने एक युवक को शरेआम बहुत सारे लोगों के सामने मार पीट कर घायल कर दिया और बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली चिंताजनक खबर है कि शाम के वक्त एक पुल में जब 50-60 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और 2 युवकों ने शरेआम एक युवक की पिटाई कर दी। हालांकि ये मामला कुछ पुरानी रंजिश का भी है, तो ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि सबसे बड़ी खबर कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विधायक कोटद्वार ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने जो ब्रीफिंग की थी, उसके बाद हम इस खबर की समीक्षा करेंगे कि कोटद्वार में जो विद्यालय खुल रहा है, सेंटर स्कूल जिसको कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, ये कक्षा 1 से 5 तक ही क्यों खुल रहा है और इसके लिए अभी तक भवन क्यों नहीं बन पाया। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में हमेशा केंद्र ही सारा खर्चा करता है, राज्य सरकार को खाली ज़मीन उपलब्ध करानी होती है। तो केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म तो बिकने शुरू हो गए हैं, लेकिन असली खबर क्या है ये आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा हम बताएंगे कोटद्वार में बारिश जो 2-3 दिन से शुरू हो गई है और बारिश के समय किन कामों पर फर्क पड़ सकता है। मतलब यानी कि 4 खबर दिखा रहे हैं आपको। घराट रोड में 2 युवकों ने एक युवक की शरेआम कर दी पिटाई। केंद्रीय विद्यालय की पूरी जानकारी आपको हम देंगे, कहाँ पर खुल रहा है, क्यों कक्षा 1 से 5 तक ही खुल रहा है, क्या है इसमें तकनीकी मामला। इसके अलावा आपको दिखाएंगे मालन पुल के पास बन रही है 9 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से एक सुरक्षा दीवार। तो क्या ये दीवार बरसात तक तैयार हो जाएगी, इसकी भी खबर दिखाएंगे। और तेली स्रोत के रपटे में भी काम चल रहा है, करोड़ों के काम चल रहे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि टाइमिंग थोड़ा सा लेट है। अब क्यों लेट है ये तो सरकार बताएगी, लेकिन चलिए 4 खबर दिखा रहे हैं आपको। केवी न्यूज़ देख रहे हैं, खबर रात 9 बजे तक में आपका स्वागत है। ओए नहीं 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 पुल के नीचे नहीं 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 पुल के नीचे हो गया भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, हो गया बस, हो गया मारेगा खड़ा हो गया। भोसड़ी के हो गया मारेगा भाई, अब शांत हो जा, मारेगा। चल जा, शांत हो जा। अबे यार गाली गलोच वही, इसने फुल गाली वाली लौंडे लुंडे जमा करे हुए थे, अब कहाँ गए लौंडे। आगे इसने बैठ के लड़ोगे क्या दिख रहा है बिल्कुल भाई यार, बिल्कुल नहीं देगा सब मोड़ दिया यार। चले जाओ, चल जाओ। बना रहे थे यहाँ पे भैया भैया करो भैया गाड़ी कर सकते हैं। मैं तो चौथ में खुद मारा। चलिए कोटद्वार स्पेशल में आपका स्वागत है। कोटद्वार स्पेशल में 4 खबरों की चर्चा करेंगे। कोटद्वार के ध्रुवपुर घराट रोड में एक पुल है, उस पुल के पास सरेआम 2 युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। मतलब ऐसी पिटाई कर दी कि उसे घायल कर दिया। रक्त एक खूनी रंजिश भी से कह सकते हैं आप। और इसको लेकर अब गिरफ्तारी हो चुकी है 2 लोगों की, जो लोग पिटाई कर रहे थे। बाकायदा बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको किस तरह से करीब 50-60 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में 2 युवक इस युवक की पिटाई कर रहे हैं, वो भी खतरनाक तरीके से। उसका खून निकल रहा है, बुरी तरह से वो घायल है। बाद में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वीडियो में तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये आपसी रंजिश का मामला है। पूर्व में इस युवक ने भी संभवतः इनके साथ कुछ इस तरह का ही व्यवहार किया था। लेकिन कोटद्वार में इस तरह की घटनाएं होना ये दर्शाता है कि आने वाले समय की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति, नशे के बहुत सारे मामले आते रहते हैं। पुलिस भी कई बार गिरफ्तार करती रहती है स्मैक बेचने वालों को। तो कोटद्वार में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो बाइकों को लेकर यहाँ की कॉर्नर की सड़कों में घूमता रहता है। इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि स्मैक पीते हैं बच्चे और यहाँ पर नशे का कारोबार होता है। तो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, लोगों को भी अपने जवान होते बच्चों के प्रति सजग रहना चाहिए, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये घटना वाकई हैरान कर देने वाली है कि किस तरह मतलब 50-60 लोगों के सामने 2 युवक एक युवक को घायल कर चुके हैं। और ये घटना अब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद करते हैं आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। चलिए फिर खबर स्पेशल आपको दिखाते हैं। कोटद्वार में खुल रहा है केंद्रीय विद्यालय। कैसा केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है और कैसा खुलना चाहिए, दिखाते हैं आपको। चलिए फिर आज का हमारा मुख्य विषय है कोटद्वार में सेंटर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय भी इसे आप कह सकते हैं। 3 दिन पहले ऋतु खंडूड़ी भूषण जो विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बाकायदा एक ब्रीफिंग के जरिए बताया कि अब कोटद्वार में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके लिए जीओ मिल गया है। मतलब स्वीकृति हो गई है। 30 दिनों के अंदर ये विद्यालय संचालित होना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान के चलिए आप 15 जुलाई तक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का जो सेंटर स्कूल है वो कोटद्वार में खुलेगा, ऐसा विधायक जी ने
बयान दिया है और इसके लेकर तैयारियां कर ली गई। चलिए हम इस खबर को पूरी विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे खुलते हैं केंद्रीय विद्यालय, कैसे दिखते हैं केंद्रीय विद्यालय, कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और क्यों कोटद्वार में कक्षा 1 से 5 तक का ही विद्यालय संचालित हो रहा है, जबकि केंद्रीय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी के ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं केंद्रीय विद्यालय को लेकर, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक केंद्रीय विद्यालय जो कोटद्वार से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है और वो जगह है लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का केंद्रीय विद्यालय कैसे दिखता है, चलिए फिर पहले आपको ये दिखाते हैं। चलिए फिर हम आपको आधी अधूरी खबर तो कभी बताते नहीं है, केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हुई पूरी खबर आपको बताते हैं। कोटद्वार में जो केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है तो वो कोटद्वार भाबर के किशनपुरी में खुल रहा है और इसके लिए कोई नई जमीन नहीं है, कोई नया भवन नहीं है। अभी ये विद्यालय इंटर कॉलेज कण्व घाटी के ही स्कूल परिसर में खुल रहा है। इस सरकारी स्कूल के ही 16 कमरे और एक कैंटीन, 4 यूरिनल, 6 वॉशरूम जो है केंद्रीय विद्यालय जो इस समय लैंसडाउन के प्रधानाचार्य है वही इसको देखेंगी। तो सरकार ने न भवन बनवाया है, भवन तो केंद्र ही बनाता है। केंद्रीय विद्यालय में केवल राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करानी होती है, बाकी स्कूल का संचालन, स्कूल का भवन केंद्र बनाता है। तो 18 महीनों में क्या कोटद्वार की सरकार कहें या उत्तराखंड की सरकार को इस पूरे कोटद्वार भाबर में कहीं ऐसी जमीन नहीं मिली जहां पर एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 1250 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय पहले से ही चल रहे हैं और इनमें से 90% जो विद्यालय हैं वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक के। नंबर 2, 85 जो नए विद्यालय स्वीकृत हुए थे वो ये स्वीकृत हुए थे 27 दिसंबर 2024 को, यानी 18 महीने पहले 85 जो नए विद्यालय स्वीकृत किए गए उनमें से भी केवल 4 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। तो कोटद्वार एक है उनमें, कोटद्वार भाबर का, और 3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं, एक जौनपुर में, एक खजुराहो में और एक कहीं और है। मतलब 85 विद्यालयों में से 4 ही विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी। तो जिस तरह के केंद्रीय विद्यालय की डिमांड लोग कर रहे थे, मांग लोग कर रहे थे, क्या ये केंद्रीय विद्यालय उस तरह का ही खुल रहा है और ये सरकारी स्कूल के परिसर में ही क्यों खुल रहा है, इसके लिए जगह क्यों नहीं मिली सरकार को, ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भविष्य में, हालांकि विधायक जी ने भी स्पष्ट नहीं किया कि कब से इसमें निर्माण होगा या इसके लिए भूमि जो है क्या विद्यालय परिसर की ही अधिकृत कर ली गई है। ऐसी जानकारी हमें मिली है कि इस विद्यालय परिसर में खेल के मैदान के पास की जो भूमि है, काफ़ी बड़ा एरिया है, उसको अधिकृत कर लिया गया है। तो आने वाले समय में जब केंद्रीय विद्यालय किशनपुरी के इंटर कॉलेज से ही संचालित होगा तो क्या एक ही परिसर में 2 इंटर कॉलेज संचालित होंगे? और अगर वहाँ पे खेल का मैदान है तो अगर खेल का मैदान ही नहीं बचेगा तो सीनियर सेकेंडरी का स्कूल, जिसके लिए फुटबॉल का मैदान जो काफ़ी बड़ा होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। और अगर चलिए हमने मान लिया कि वहाँ पे फुटबॉल का मैदान बचेगा, इतनी जगह बचेगी कि मैदान भी बन जाएगा, तो फिर इंटर कॉलेज के खिलाड़ी कहाँ खेलेंगे और केंद्रीय विद्यालय के खिलाड़ी कहाँ खेलेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। और क्या केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति के लिए पहले ज़मीन सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती है या पहले विद्यालय स्वीकृत हो जाता है उसके बाद ज़मीन ढूंढी जाती है? तो बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह का केंद्रीय विद्यालय लोगों के जहन में है, मतलब एक स्टेटस माना जाता था एक ज़माने में केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मतलब यही होता था कि एक बड़ा अफसर बनने के, बड़े बड़े विभागों में नौकरी पाने की गारंटी होती थी, क्योंकि केंद्र द्वारा संचालित होता है। हाईली क्वालिफाइड अध्यापक यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर लैब होती हैं, तमाम तरह की लाइब्रेरी होती है, तमाम तरह की सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जाती हैं, जिससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे जाकर बड़े बड़े पदों पर रहें। और लैंसडाउन का केंद्रीय विद्यालय से भी निकले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे सेना में ऑफिसर हो, चाहे अलग अलग फील्ड में हो। तो हमें तो ऐसा लगता है कि कोटद्वार में जो केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, मतलब खुल ये नहीं रहा है नया, इंटर कॉलेज कण्व घाटी के परिसर में ही इस विद्यालय को फिलहाल चलाया जाएगा। अब इसकी टाइमिंग देखिए आप, 30 दिनों के अंदर इस विद्यालय में जो है प्रवेश शुरू हो जाएंगे। यानी मान के चलिए आपकी 15 जुलाई तक
इसमें आप प्रवेश अपने बच्चों का करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोटद्वार भाबर में 30-32 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का दाखिला करा दिया है या वो अगली क्लास में चले गए हैं। और दाखिले के वक्त स्कूल वाले कितनी बड़ी फीस लेते हैं आपको मालूम ही है। हज़ारों रुपए दे चुके होंगे। एडमिशन फीस होती है, 3 महीने की फीस जमा हो जाती है, स्कूल बैग है, स्कूल यूनिफॉर्म है, किताब कॉपियाँ, तमाम तरह की व्यवस्थाएं और कुछ पढ़ाई भी हो गई है। तो अब पेरेंट्स क्या एक स्कूल से अपने बच्चे को निकाल कर केंद्रीय विद्यालय में डालेंगे तो फिर उनको दोबारा से खर्चा देना पड़ेगा, या फिर प्राइवेट स्कूल वाले जहाँ से बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे क्या उनको फीस वापस करेंगे? तो इसकी टाइमिंग सही नहीं है। अप्रैल में सेशन शुरू हो चुका है और ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला हो जाएगा उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा कमी रह गई, क्योंकि 18 महीने पहले स्वीकृत हो गया था विद्यालय और लग रहा है कि इसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई, तो फिर विद्यालय को एक स्कूल के ही विद्यालय परिसर में खोला जा रहा है। तो ये उस तरह से तो शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये विद्यालय वैसे ही दिखाई देगा जैसे हमने आपको दिखाया था लहजोन का केंद्रीय विद्यालय। चलिए, कोटद्वार में करोड़ों के काम हो रहे हैं। 27 करोड़ की लगभग लागत से मालन पुल तैयार हो गया, उसमें आवागमन चल रहा है और मालन पुल से सटे हुए जो क्षेत्र है वहाँ पर एक सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है 9 करोड़ 42 लाख की। अब इसके साथ भी क्या समस्या है टाइमिंग की, वो आपको बताते हैं। चलिए फिर खबर आजकल में कोटद्वार से दिखा रहे हैं खबर। कोटद्वार भाबर के मालन पुल के पास एक सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, 9 करोड़ 40 लाख की लागत से बन रही इस दीवार की टाइमिंग को लेकर भी जरूर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ये दीवार बारिश शुरू होने से पहले, यानी मालन में नदी आने से पहले, बाढ़ आने से पहले तैयार हो जाएगी? ये एक सवाल है जो टाइमिंग को लेकर है। चलिए, भाबर से हम टाइमिंग को लेकर बात कर रहे थे। मालन पुल तो समय पर तैयार हो गया बरसात से पहले। ये पुल अब आवागमन के लिए शुरू हुआ है, लोग इस पर सरपट अपने वाहन दौड़ा रहे हैं। अब इसमें भारी वाहन भी चल रहे हैं और जो पुल बनाने वाली कंपनी है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, उन्होंने भी लगभग अपना यहाँ से सामान समेट लिया है और अब नाम मात्र के ही यहाँ पे लोग हैं। इसके नीचे भी बहुत सारा मलबा है और ये मलबा भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से बारिश शुरू हो गई है और पानी यहाँ पे अगर इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे फिर जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, दिखाते हैं आपको, ये सुरक्षा दीवार बन रही है दोनों मालन पुल के ऊपर और नीचे की तरफ, और इस सुरक्षा दीवार का भी हम आपको लेखा जोखा बता देते हैं। तो अगर भाई इस मालन नदी पर पानी आता है और यहाँ से मलबा नहीं हटाया जाता तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी झील बन जाएगी, और झील बनेगी तो फिर ये जो पानी है, ये फ़िलहाल इसका जो ढलान है वो उसी साइड है जिस साइड सुरक्षा दीवार बन रही है, तो इस सुरक्षा दीवार पर भी इसका असर पड़ेगा। और अब बात करते हैं 9 करोड़ 42 लाख की लागत से बन रही सुरक्षा दीवार की। बहुत लंबे समय से लोगों के खेत बह रहे थे और ये अच्छा प्रयास कहेंगे वैसे सरकार का कि इसके लिए बहुत बड़ी राशि जुटाई गई, मतलब बहुत बड़ी राशि कहें कि 9 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से ये जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, एक सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है ताकि खेतों का कटान अब न हो। इस पर भी टाइमिंग इसलिए कह रहे हैं कि बरसात लगभग शुरू हो रही है, कुछ दिनों बाद तेज़ भी हो जाएगी, तो फिर जितनी देरी से ये काम हुआ है तो ये जो सुरक्षा दीवार जिस पर मतलब ये पत्थरों का एक जाल भी बनाया जा रहा है और ये इस तरह से ये दीवार एक बनाई जा रही है। इस दीवार की गुणवत्ता को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए हम उचित व्यक्ति नहीं है, हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं, अनुभव भी नहीं है। तो ये सुरक्षा दीवार भी अगर 1-1.5 महीने पहले शुरू हो जाती तो अब तक शायद बन के तैयार हो जाती। सरकार की भी मंशा इसको समय पर ही बनाने की थी, लेकिन कुछ वन विभाग की आपत्तियाँ थी शायद, जिस वजह से ये काम बहुत देरी से शुरू हुआ। और अब देरी से शुरू हुआ है तो ये लग नहीं रहा कि बरसात शुरू होने से पहले पूरा हो पाएगा। और अगर ये पूरा नहीं होता है, पानी आता है, नदी में तेज़ पानी आता है अगर जैसे मालन में आता है, तो फिर ये जो काम हो रहे हैं करोड़ों के, ये काम प्रभावित भी हो सकते हैं और इनकी गुणवत्ता क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि काम तो हो रहे हैं, पैसे भी करोड़ों लग रहे हैं, लेकिन टाइमिंग जो है इतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दीवार बनाने के लिए मशीनें बहुत पहले आ गई थी, 2 महीने से खड़ी थी मशीनें, और शायद इस दीवार को बनाने के लिए वन विभाग का नो ऑब्जेक्शन नहीं था और इसलिए ये काम थोड़ा देरी से शुरू हुआ। हालांकि काम चल रहा है और ये पूरा जो पदमपुर, नंदपुर, गोरखपुर, कोटला और शिवराजपुर की साइड जितने भी खेत लोगों के बह रहे हैं उनको बचाने के लिए ये 9 करोड़ 42 लाख की लागत से बन रही है सुरक्षा दीवार। तो भाई खनन कहें या नदी के पानी को समय पर डाइवर्ट नहीं किए जाने की वजह से करोड़ों रुपए की ज़मीन तो बह ही गई, अब इसमें करोड़ों रुपए की दीवार भी बन रही है। तो ये तो एक किस्म से गुड़ बेच के गन्ना लेने वाली बात है। और कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो पहले, फिर भी इस तरह की दीवार पूरी तरह से बनाई नहीं गई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों के
खेत बह गए, यानी यहाँ तक खेत थे पहले ये, और ये सारे खेत बह गए। अब इसमें एक परेशानी ये है कि वन विभाग का कहना है कि जो ज़मीन बह गई वो सरकार की हो गई, तो लोगों को डबल चूना लग गया। एक तो ज़मीन बह गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। अब उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने ही बहे हुए खेत से रेत बजरी आदि उठा सके। तो ये सुरक्षा दीवार से मिल रही है। सुबह का टाइम है, मालन पुल के पास से हमारे को दिखा रहा है कि काम हो रहा है। काम की गुणवत्ता को लेकर हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं है, लेकिन काम की जो टाइमिंग है वो काफ़ी लेट है, मतलब बहुत लेट हो रहा है काम। और अगर बारिश तेज़ हो गई तो ये काम प्रभावित हो सकता है। मलबा भी यहाँ पर से टाइम पे हटा देना चाहिए। हो सकता है कंपनी को जो काम का ठेका मिला हो उसमें मलबा हटाना शामिल न रहा हो, लेकिन अब इसको हटा दे। दरअसल वैसे कोटद्वार में हमेशा बहुत तेज़ बारिश होती हो, बहुत तेज़ बाढ़ आती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कोटद्वार की तमाम नदियाँ उफान पर हैं। मतलब नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ के समय बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो ये सुरक्षा दीवार का भी जो प्रपोजल था वो दो तीन महीने पहले आ गया था कि इसके लिए लगभग 9-10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसकी 2 मशीनें भी मोटरडांग मालन पुल के पास 1-1.5 महीने से खड़ी थी, लेकिन वन विभाग की आपत्तियों की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। और अब जाके जब वन विभाग की तमाम आपत्तियाँ मतलब सुलझा ली गई तो इसमें काम शुरू हुआ, और अब इसमें दीवार का काम शुरू हुआ है। तो क्या ये बरसात से पहले तैयार हो जाएगा? तो इस टाइमिंग को लेकर हम जरूर कह रहे थे। और पैसा तो बहुत सारा स्वीकृत हुआ है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। तेली स्रोत के रपटे की बात करते हैं। तेली स्रोत के रपटे में भी 3 करोड़ की लागत से एक पुलिया कहें या छोटा पुल कहें, स्पान पुल कहें, बन रहा है। और 1 महीने पहले जब हम यहाँ पर गए थे तो उनसे हमने बातचीत की थी। तो कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना था, जो भी काम देख रहे थे, कि बरसात तक तो खैर ये तैयार नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर भी यही है कि अगर बरसात में तेली स्रोत के रपटे में बहुत बड़ी तादाद में पानी आता है तो ये निर्माण चल रहा है, इसमें काफ़ी बाधा उत्पन्न होगी। और ये पुलिया अगर अगस्त सितंबर में भी शुरू की जाती तो ये अप्रैल मई तक, यानी अगली बरसात से पहले तैयार हो जाती। चूँकि अप्रैल में शुरू हुआ है काम, तो लग रहा है बरसात में यहाँ पर भी मालनपाड़ से जाने के बाद जो लोग सिगड्डी चिटकुल एरिया में इस साइड जाते हैं तो उनको काफ़ी घूम कर जाना पड़ेगा। तो टाइमिंग का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए सरकार को। और ऐसा लग रहा है कि फाइलों के पास होने में, सरकार के ही दूसरे डिपार्टमेंट से जो एनओसी है उसे लेने में काफ़ी समय लग रहा है। तो काम तो हो रहे करोड़ों के, लेकिन टाइमिंग थोड़ा ऐसा लग रहा है हमें कि ठीक नहीं है। चलिए फिर, केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। मालन पुल भी तैयार हो गया, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दीवार के काम को थोड़ा तेज़ी से कराएं ताकि बरसात से पहले ये ऐसी स्टेज में आ जाए कि लोगों के खेत भी बच जाएं और दीवार में जो काम होगा, जो लागत लगेगी, उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।